बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से देश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा है। इस बीच कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फोटो के साथ धमकी दी गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर वाराणसी के सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एनएसयूआई ने सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इस पोस्ट में राहुल गांधी के साथ साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी यही बात कही गई है। एनएसयूआई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषभ पांडे ने मीडिया को बताया कि बुद्धादित्य मोहंती नामक एक यूजर ने सोशल मीडिया पर रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को लेकर के एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ साथ उसका महिमामंडन किया गया है। एनएसयूआई ने कहा कि राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं और इस स्थिति में देश की सबसे बड़ी उम्मीद है। हम उनके खिलाफ ऐसी सोच को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि इस आपराधिक सोच वाली मानसिकता के व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर किए गए इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि किसी शरारती तत्वों ने चर्चा में बने रहने के लिए राजनेताओं को लेकर ऐसा पोस्ट किया है। फिलहाल इस मामले पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की ओर से नाराजगी जताई गई है। आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने अपने 5 टारगेट के बारे में बताए हैं। एनआईए के अधिकारियों ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियां दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह तेजी से फैल रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लॉरेंस का गैंग केवल अपराध की दुनिया में ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बना रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे लगातार उसके इशारों पर काम कर रहे हैं। एनआईए कई मामलों में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हाल ही में की गई पूछताछ में उसने अपने टारगेट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। दरअसल लॉरेंस ने एनआईए के सामने स्वीकार किया कि सलमान खान को मारना चाहता है। इसका कारण भी उसने बताया था। सलमान ने 1998 में काले हिरण का शिकार किया था, जो कि बिश्नोई समाज के लिए पूजनीय है। लॉरेंस ने सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी की और तीसरी बार उनके घर पर फायरिंग भी करवाई। मनदीप धालीवाल को लॉरेंस ने अपने टारगेट पर तीसरे नंबर पर रखा है। वहीं मनदीप बम्बिहा गैंग का सदस्य है और उसने विक्की के भी कातिलों को शेल्टर दिया था। लॉरेंस ने बताया कि वो मनदीप को मारना चाहता है क्योंकि वो लकी पटियाल के गैंग से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई के दूसरे टारगेट पर है सगुन प्रीत सिंह, जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं। सगुन ने लॉरेंस के करीबी साथी विक्की मुद्देखेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। विक्की की हत्या 2021 में हुई थी और लॉरेंस उसका बदला लेना चाहता है। इस कारण सगुन को भी लॉरेंस की हिट लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि वो इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौशल चौधरी वर्तमान में गुरुग्राम की जेल में बंद है और वो लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन है। लॉरेंस के अनुसार कौशल ने विक्की की कातिलों को हथियार मुहैया कराए थे, जो उनकी गतिविधियों को और भी खतरनाक बनाते हैं। कौशल चौधरी को कुख्यात गैंगस्टर माना जाता है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि लॉरेंस के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। लॉरेंस ने इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए कौशल को अपना टारगेट बनाया है। अमित डांगर बबिहा गैंग का प्रमुख है और लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य विरोधी है। लॉरेंस ने एनआईए को जानकारी दी कि अमित ने विक्की मुद्देखेड़ा की हत्या की योजना बनाई थी। इसके अलावा बबिहा गैंग ने विक्की के शूटरों को छिपाने में मदद की थी, जिससे यह पता चलता है कि अमित और उसका गैंग आपराधिक गतिविधियों में कितने सक्रिय हैं। इस दुश्मनी के चलते लॉरेंस ने अमित को भी अपनी हिट लिस्ट में शामिल किया है। ये खुलासे लॉरेंस बिश्नोई की योजनाओं को दर्शाते हैं और बताते हैं कि कैसे गैंगस्टर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। ये पूरे देश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल हमने जिन 5 टारगेट के बारे में आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट में 5 हैं, इसमें ना तो कहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का नाम है और ना ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का नाम है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से धमकी दी गई है, उसके बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले पर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।